हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कमलदेव एजुकेशन में। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7 का गणित विषय का ये जो प्रश्नावली 1.4 है, इसका संपूर्ण हल इसी वीडियो में करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आए। और इससे पहले जो है 1 से 1.3 तक हमने ऑलरेडी कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। इंग्लिश बुक का भी सारा वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। तो जैसे कि है फर्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, टोटल 3 ही सवाल है इसमें, और तीनों में एक में यहाँ पर देख लीजिए 10 है, उसके बाद दूसरा में 5 है। जैसे कि है 20 का 1/4, फिर है 250/9 का 3/50। चलिए सवाल को लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने सवाल को लिख लिया है 20 का 1/4। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 20। अब का देखिए, गणित में का मतलब होता है गुना, और 1/4 आप बोर्ड मास सीखे होंगे तो ये आता है। अगर आप बेसिक में बोर्ड मास जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब 20 गुना 1/4 लिख दिए तो ये देखिए, ये ऊपर में जो है ये गुना में है, और ये नीचे में जो है हर में, ये इसके भी नीचे में है, और ये भाग में है। तो 4 से इसमें भाग दे देंगे, 5 बार में लग जाता है, 4 पंचे 20 बराबर 5 गुना 1। तो लिख देंगे 5 गुना 1 बराबर हो जाएगा 5। बस सॉल्व है। कितना आसान था। देखिए दूसरा सवाल, 250/9 है तो लिख लेंगे 250/9 का मतलब गुना 3/50। अब इसको देखिए सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बताते हैं। ये भिन्न का गुना आ गया। अब आप देखिए इधर 50 है और इधर 250 है। जब 0 हो ऊपर नीचे भाग में तो 0 और 0 को आराम से काट देंगे, ऐसे रूल है, काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से काटिए, इधर 25 बचा तो 25 25, 5 बार में कट गया। 3 से काट दीजिए, 3 बार में, 3 तिया 9। यहाँ 5 कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, तो 5 गुना 1 तो लिख देंगे 5/3 गुना 1 तो लिख देंगे 3 बराबर 5/3। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम तीसरा सवाल जो है हमारा वो लिख लेते हैं 2.1/2। भाग देंगे इसमें 20/8 से। अब देखिए यहाँ पर ये भाग है तो बिल्कुल आसान तरीक़ा से इसको भी बनाना है। और उसी प्रकार से देखिए 4 नंबर का भी सवाल हमारा है 12/7, और उसके बाद भाग देना है 9/35 से। अब चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 2.1/2 है तो पूर्णांक तोड़ने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार से, सबसे पहले करते हैं इसको इससे गुना, तो 2 गुना 2 2 दूना 4, और ऊपर वाले अंश को जोड़ देते हैं तो 2 दूना 4 1 5 लिख देंगे बराबर 5। अब बट्टा में 2 है तो जो बट्टा में रहता है उसको लिख देते हैं। भाग है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है भाग का उल्टा करते हैं गुना, और भाग का उल्टा गुना किए तो ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा। आप भिन्न का गुना जब सीखते होंगे भाग तो इसी प्रकार से होता है। जब भाग रहता है तो उसको उल्टा करके गुना में बदल देते हैं और उल्टा कर देते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो इससे इसको काटेंगे, इसको इससे, तिरछा या ऊपर नीचे जैसे आपको मर्जी है, लेकिन सामने सामने कभी नहीं कटेगा। तो 5 से काटते हैं, 5 से 4 बार में 5 चौक 20 कट गया, इधर कुछ नहीं तो 1, और इधर से काट देते हैं 2 चौक 8, इधर भी कुछ नहीं तो 1, जो कटता है उसको काट देते। देखिए ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो ऊपर नीचे भी कटता है तो 4 4 को काट देंगे, कुछ नहीं तो 1, इधर भी 1। समझिए 5 चौक 20 कटा, 2 चौक 8, फिर 4 4 कट गया। ऊपर नीचे भी कट सकता है और कोना कोनी तिरछा भी कर सकता है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, फिर बट्टा में 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, और 1 में 1 भाग देंगे फिर भी 1 ही प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ वो 1। 4 नंबर का जो हमारा सवाल है उसको भी लिख लेते हैं, बराबर है 12/7। अब देखिए भाग है तो आप फिर इसमें भी सीखे थे भाग का उल्टा गुना, और 9/35 है तो इसको लिख देंगे 35/9।
अब चलिए इसको काटते हैं। 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 पंचे 35। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। 7 पंचे 35 काट दिए। अब 12 है 9 है, यहाँ तो कट नहीं रहा है तो बराबर अंक से काटेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 9 है और यहाँ 12 है, दोनों में 3 से भाग लग जाता है तो इसको काट देंगे। 3 तिया 9, 3 बार में कटा तो इसको भी 3 बार में ही काटना है। जैसे कि 4 तिया 12 होता है, काट दिए। 3 तिया 9, 4 तिया 12। देखिए 3 बार में ही कट रहा है। 4 में भी 3 से गुना करेंगे तो 12 और 3 में भी 3 से गुना करेंगे तो 9, बराबर अंक से कट रहा है। कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ कुछ नहीं तो एक बचा। अब चलिए गुना कर लेते हैं। 4 को 5 से गुना कर देंगे, 4 पंचे 20। जो ऊपर में है ऊपर से गुना हो जाएगा, जो नीचे में है नीचे से, बटा 1 गुना 3 तो इसको 3 लिख देंगे। बस हो गया 20/3, यही हमारा आंसर। अब चलिए 5 और 6 सवाल जानते हैं। हमने यहाँ पर 5 नंबर का सवाल लिख लिया है, आप ध्यान से देखिए। 75/18 और 60/36। अब इसको काटेंगे फिर गुना करके लिख देंगे। या तो आप सीधे डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं या काट सकते हैं। चलिए काटते हैं। यहाँ देखिए 18 है, यहाँ 60 है तो 60 को काटेंगे 30 दूना 60। 18 को काटेंगे 9 दूना 18, बराबर में काटना। 9 दूना 18, 30 दूना 60। फिर देखिए यहाँ 30 आ गया, यहाँ 9 आ गया। फिर कट रहा है 3 बार में, 3 गुना 3, 3 तिया 9 और यहाँ 10 गुना 3, 10 बार में 10 तिया 30। इसको काट दिया। अब 3 10 नहीं कटेगा। चलिए इसको काटते हैं, या आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो चलिए इसको काटते हैं 3 से। इसको तो 3 से काटेंगे तो 25 तिया 75, कट गया। अब नीचे में 36 बटा, तो 36 बचा तो यहाँ देखिए 10 काटेगा, 5 दूना 10, यहाँ कट जाएगा 18 दूना 36। अब नहीं कटने वाला है तो 25 को 5 से गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बच गया। 18 को 1 से, तो 25 को 5 से गुना करेंगे 125 बटा 18 को 1 से गुना करेंगे 18। यही हमारा आंसर आ गया। अभी आप ध्यान से देखिए, इसको आप अगर चाहते तो तिरछा काटते, इधर से भी काट करके फिर गुना करके लिख देते। कैसे भी काटेंगे, भिन्न का गुना है इतना ही आएगा, या आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए। आपको जो तरीका समझ आता है उसी तरीका से आप बनाइए, और नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर बताएंगे। अब 6 नंबर का सवाल लिखिए। 20 का 1/4 गुना 1/5 भागा 1/8 प्लस 10 माइनस 15। इतना सारा कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं। अब यहाँ की देखिए, यहाँ पर का गुना भाग जोड़ घटाव मिला जुला कर यहाँ पर सारा चिन्ह दे दिया। तो सबसे पहले किसकी क्रिया करते हैं? सबसे पहले इसमें करते हैं का, ये जो का लिखा है का की क्रिया। उसके बाद भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। अब समझिए, 20 का 1/4 है तो आपको पता है का मतलब होता है गुना, तो लिख देंगे 20 गुना 1/4 और इस 4 से काट दीजिए। 4 पंचे 20, 5 बार में कट गया। फिर गुना 1/5 भागा 1/8 प्लस 10 और माइनस 15। तो यहाँ पर अभी आपने क्या किया, का क्रिया करने का मतलब ये नहीं कि गुना का चिन्ह देकर छोड़ दिए, सीधे काट ही देना है बराबर। यहाँ 5 आ गया तो 5 लिख देंगे। इधर करने के बाद 1 बचा, 5 गुना 1 5, फिर गुना का चिन्ह तो गुना 1/5 भाग का चिन्ह 1/8। अभी सिर्फ उतार रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, प्लस 10 माइनस 5। अब अगला प्रोसेस भाग का है, तो 1/5 अब भाग करेंगे 1/8 से, तो भाग का उल्टा गुना होता है, तो लिख देंगे 5 गुना 1/5 गुना 8/8, ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, भाग का उल्टा जब गुना करेंगे, और प्लस 10 माइनस 5। अब कर दीजिए गुना, तो गुना करेंगे 8 गुना 1 8, 5 गुना 1 5, और यहाँ पर 5 है तो कर देते हैं 5 गुना 8 गुना 1 8 बटा 5 गुना 1 5 प्लस 10 माइनस 5। ये 5 और ये 5 कट जाएगा। अब जोड़ का काम होगा उसके बाद, तो 8 और 10 को जोड़ेंगे 18 और माइनस 5, 18 में से 5 घटा दीजिए 13। तो इसका आंसर आ गया हमारा 13। आपने देखा पहले क्या किया हमने, का क्रिया, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का और लास्ट में घटाव का, तब जाकर 13 हमारा आंसर आया।
इसी टाइप का भी बहुत सारा सवाल है इसमें 7, उसके बाद अभी 7 नंबर वही सवाल है 8, 9। तो आप ध्यान से समझते चलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं हमने। यहाँ पर देखिए 15 है, 15 है, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे, यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15, और 15 घटाएंगे इसमें से, यहाँ 28 से 15, तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। यही 3 हमारा आंसर। हमारा 7वां सवाल देखिए है 20 - 8 + 5, और यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट में है। जब ब्रैकेट में हो तो हमें कुछ नहीं देखना है चिन्ह क्या है, सिर्फ ये देखना है कि वहाँ पर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की। यहाँ पर तो एक ही ब्रैकेट है तो इसी का पहले क्रिया करेंगे। 20 - 8 और 5 को जोड़ना है तो 13 हो जाता है, और 20 में से 13 घटा दीजिए 7। यही हमारा आंसर हो गया। अगला है 16 भागा, तो भाग दिए, ब्रैकेट की क्रिया सबसे पहली होगी तो 15, तो 15 लिख दिए। यहाँ माइनस में 8 और माइनस में 3, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो -8 - 3 -11 + 4। अब फिर आगे करेंगे 16 भाग करना है, 15 में 11 को घटा देंगे तो 4 आ जाता है। अब ब्रैकेट ख़त्म हो गया क्योंकि ब्रैकेट का क्रिया ख़त्म, फिर +4। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए, पहले ब्रैकेट का क्रिया किए, अब यहाँ पर पहले भाग का क्रिया करना है, पहले जोड़ना नहीं है। तो 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 बार में लगता है, 4 × 4 = 16, तो 4 आ जाता है। अब फिर ये 4 को जोड़ देंगे, अब बराबर हमारा 8 आ गया। अभी आपने पहले देखा क्या किया हमने, पहले यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का क्रिया किया, 15 था, 15 उतारे, माइनस में 8 माइनस में 3, दोनों को जोड़ दिए क्योंकि दोनों माइनस में था, तो -11। अब यहाँ पर इसको ज्यों का त्यों लिख दिए, 15 से 11 को घटाए 4 बचा, ब्रैकेट का काम खत्म। ये 4 प्लस में था, लिख दिए। अब पहले भाग का क्रिया किए तो 4 से 16 में भाग दिए 4, और बाद में जोड़े। अगर पहले जोड़ देते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। चलिए अब 9 नंबर सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा 9 नंबर सवाल जो है बिल्कुल बोर्ड मास दिया गया है। इसमें छोटी ब्रैकेट, इसको हिंदी में मंझली ब्रैकेट और इंग्लिश में मीडियम कॉस्ट बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान। आप ध्यान से समझिए हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देखिए का है तो सबसे पहले का ही क्रिया करेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मंझली ब्रैकेट का, फिर भाग का, और फिर लास्ट में जोड़ का। आपको बता देते हैं, एक कहावत यहाँ पर दिया जाता है, बोला जाता है का करी तब करी भागा। मतलब पहले का काम करना है और तब भाग का। सकल गुना करिए, उसके बाद गुना का, जोड़ घटावा, फिर जोड़ का और फिर घटाव का। तो यहाँ पर पहले का की क्रिया करेंगे। 14 है तो लिख दिए 14 भागा। अब देखिए 3 का 2, तो 3 गुना का मतलब गुना होता है 2, माइनस, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट है 5 - 6। एक साथ ज़्यादा प्रक्रिया कर सकते हैं, गलत होने का चांसेस बढ़ा रहेगा, इसीलिए एक एक करके करेंगे ताकि गलत नहीं हो। 14 फिर भाग का काम, तो मंझली ब्रैकेट, यहाँ देखिए ये का काम 3 × 2 लिखे थे तो कर देते हैं 3 दूना 6 माइनस। अब छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, ये माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर था। अब 5 में से 6 को घटाएंगे, तो 5 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा। आप ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ पर 5 रहेगा, इसमें से 6 घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा, तो यहाँ पर -1 आएगा, तो -1 लिख दिए, और एक माइनस ऑलरेडी है इसीलिए इसको ब्रैकेट में, क्योंकि 2 चिन्ह सामने में लिखने से ब्रैकेट देना पड़ता है। फिर मंझली ब्रैकेट है तो मंझली ब्रैकेट +9। आगे देखिए, अब आगे 14 भाग करना है, मंझली ब्रैकेट, 6 है तो 6, और माइनस को अब माइनस से गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस, +1 है तो 1 लिख दिए। अब फिर मंझली ब्रैकेट, क्योंकि छोटी ब्रैकेट का काम ख़त्म, +9। अब देखिए यहाँ पर 14 भाग का चिन्ह, 6 और 1 को जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। अब मंझली ब्रैकेट का भी काम ख़त्म, क्योंकि दोनों को जोड़ दिए, अब इसका काम ख़त्म, +9। अभी आपको बताए थे अब ब्रैकेट का काम हुआ तो अब भाग का काम करेंगे, फिर जोड़ेंगे। अगर पहले जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो 14 में 7 से भाग देंगे 2 बार में, 7 दूना 14 +9 बराबर 9 दून 11, तो 11 प्राप्त हुआ, और ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ।
सबसे पहले हमने का क्रिया किया, 3 गुना 2 6 हो गया, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मंझली ब्रैकेट का, उसके बाद भाग का, फिर जोड़ का लास्ट में। अब लास्ट सवाल एक का है 10 नंबर, चलिए उसको भी कर लेते हैं। 10 नंबर सवाल हमारा देखिए, 10 नंबर 30 - 5 गुना 6 प्लस 2 ब्रैकेट बंद भाग 2 से करना है। तो सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट का काम करेंगे। अब ब्रैकेट में तो माइनस गुना प्लस सबका चिन्ह है, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले अभी आपको बताए थे का करी तब करी भागा सकल गुना करी, तो सबसे पहले गुना का काम करेंगे। चलिए करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो। 30 है तो 30 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब 5 और 6 को गुना करेंगे 30 हो जाता है, 5 6 30 प्लस 2 कर दिए। अब भाग करना है 2 से। अभी देखिए अब कर दिए, अब पहले घटाव का नहीं, पहले जोड़ का काम करना है, तो जोड़ देंगे पहले। अब देखिए 30 यहाँ, देखिए 30 यहाँ 2, तो जुड़ेगा किस में, जो प्लस में होगा। ये 30 देखिए 30 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, ये देखिए माइनस का है तो इसमें ये जुड़ेगा नहीं, इसमें जुड़ेगा। तो 30 2 32। और गलती करते हैं स्टूडेंट, इसको इससे जोड़ देते हैं, कभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में, इसीलिए नहीं जुड़ेगा। तो 30 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 32। अब ये माइनस, अब ये 30। देखा आपने सवाल किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं हम। 2। अब देखिए 32 से 30 को घटा दीजिए, 2 ही बचता है। अब भाग देना है 2 में 2 से, तो 2 में 2 से भाग देंगे तो भागफल 1 ही आएगा और ये हमारा आंसर हो गया। अभी आपके चैप्टर का जो प्रश्नावली 1.4 है, यहाँ देखिए इसका 10 सवाल जो है 10, अभी तक हमने 10 सवाल को सॉल्व किया 1 से 10 तक, आप देख सकते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है और इसमें टोटल 5 सवाल है। इसको बिल्कुल इजी वे से हम बनाएंगे। बोल रहा है कोष्ठकों का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को गणितीय रूप दीजिए। इसको सॉल्व नहीं करना है, बस कोष्ठकों का प्रयोग करके जो ये लैंग्वेज दिया है 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना, बस इसको जैसे ये बनाया गया इस रूप में लिखना है, क्वेश्चन करके उस रूप में लिखना है। 5 है, चलिए 5 मिनट में इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना, तो कर लेते हैं। हमने सवाल लिख लिया, 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना। एक लाइन में बिल्कुल सवाल बनेगा, देखिए बराबर 5 है और 5 लिख लिए, 15 है 15 लिख लिए, जो है ना आप देखिए हम जैसे बना ले उसे बनिए, 15 लिख लिए, 18 है 18 लिख लिए। अब कहिएगा ये क्या है, बिल्कुल आसान तरीका से बता रहे हैं। बोल रहे 5 और 15 के योग, योग मतलब होता है जोड़, तो 5 और 15 का योग मतलब 5 और 15 के जोड़ दिए, के योग में 18 से भाग दीजिए। अब इस दोनों को जोड़ने के बाद इसमें 18 से भाग देना है, तो दोनों को जोड़ेंगे कैसे, पहले इसको ब्रैकेट करेंगे तब ना, पहले इसका जोड़ होगा तब भाग होगा। अब देखिए पहले इसको जोड़ेंगे तब ना भाग देंगे। अभी आप पढ़े थे ये बोर्ड मास, तो इसमें यही तरीका है, 5 और 15 के योग में, तो 5 और 15 को योग कर दिए, 18 से भाग कर दिए। बिल्कुल यही करने के लिए बताया जा रहा है बुक में। हो गया हमारा आंसर। दूसरा सवाल चलिए समझते हैं। दूसरा सवाल हमारा देखिए, 69 में 4 और 6 के गुणनफल से एक कम का भाग देना। अब ये सवाल थोड़ा देखने में अजीब ढंग का लग रहा है। 69 में 4 और 6 के गुणनफल से एक कम का भाग देना, चलिए भाग देते हैं। इसमें पहले 69 बोला है तो 69 को लिख लेंगे, लिख लिए 69। अब देखिए 4 है तो 4 लिख लिए, जो बोला गया वो लिख लेंगे, 6 है तो 6 लिख लेंगे और 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब देखिए इससे आप सॉल्व करेंगे। बोल रहा है 69 में 4 और 6 के गुणनफल से भाग देना। 4 और 6 के गुणनफल, तो इसमें गुना कर दिए। 4 और 6 के गुणनफल से एक कम, मतलब इसको गुना करके इसमें से एक कम हो जाना चाहिए, तो गुना कर दिया। अब एक कम मतलब घटा देते हैं। अब ये क्रिया कब होगा, पहले जब इसको ब्रैकेट में रखेंगे, छोटी ब्रैकेट में। अब समझ गए, 4 और 6 के गुणनफल में एक कम, पहले गुना की क्रिया होगा तब घटाएंगे। कम से किस में भाग देना है, 69 में भाग देना है, तो 69 में भाग का चिन्ह दे दिए। अभी आपने देखा 69 में 4 और 6 के गुणनफल, तो 4 और 6 के गुणनफल से एक कम, तो एक घटा दिए, कम का भाग,
तो इसमें क्या कर दिए, भाग का चिन्ह दे दिए। 69 भागा। अब इसको सॉल्व भी कीजिएगा तो पहले आपको गुना का क्रिया करना पड़ेगा, फिर घटाइएगा तब भाग कीजिएगा। सॉल्व है। चलिए अब 3 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए 3 का सवाल हम लिखते नहीं है, बड़ा है, इस लिखने में समय लगेगा। इसको सॉल्व करते हैं बुक में ही। राहुल ने अपनी 24 पेंसिल में से 4 को अपने पास रखकर शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बांट दिया। अभी आप इसको समझिए पहले। राहुल ने अपनी 24 पेंसिलों में से, राहुल के पास कुल पेंसिलों की संख्या थी 24। तो यहाँ पहले लिखेंगे 24, आप समझते जाइए। यहाँ पर पहले लिख लेंगे 24। हम नहीं लिखे सवाल पूरा, किताब से ही सॉल्व करते हैं। राहुल के पास 24 था तो 24 लिखे। बोल रहा 24 में से 4 को अपने पास रखकर, 24 में से 4 रख लिया। अब जो शेष बचा है तो अपने पास रखकर शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांट दिया। 24 में से 4 अपने पास रख लिया तो 4 घटा देते हैं। अब क्या बोल रहा है, अपने पास रखकर शेष अपने 5 साथियों में बांट दिया। तो 4 घटा करके शेष क्या कर दिया, अपने 5 साथियों में बांट दिया। तो 5 से भाग कर देंगे। तो यही यहाँ पर देखिए क्या करना है। पहले राहुल ने अपने 24 पेंसिलों में से, 24 पेंसिल था, 4 को अपने पास रखा, इसीलिए 4 घटाए, क्योंकि 4 पेंसिल तो राहुल के पास ऑलरेडी है। तो 4 रख लिया। अब उसमें से जितना बचा उस पेंसिल को अपने 5 साथियों में बांट दिया। तो 5 से भाग दे दिए, बांटने का मतलब भाग देना, बस हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो जैसे कि देखिए 24 में 4 से घटा दीजिएगा तो 20 बचता है, और 20 में 5 से भाग दीजिएगा। यहाँ पर क्योंकि आगे देखिए पूछा गया है, बांट दिया तो प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिलें मिली। अभी बांटा है तो अब कितनी प्रत्येक को मिलेगा, तो सॉल्व भी इसको करने के लिए बोल रहा है। तो सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ लिखना है। 24 में 4 को घटाएंगे तो 20 बचता है, और 20 में 5 से भाग देंगे तो भागफल 4 आता है, तो बराबर में 4 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए चौथा सवाल भी यहीं सॉल्व करते हैं, लिखते नहीं हैं। 4 नंबर में बोल रहा है 25 तथा 5 के योग से एक अधिक का 124 में भाग देना। सवाल किस प्रकार से लिखा समझिए। 25 तथा 5 के योग से एक अधिक का 124 में भाग देना, उल्टा कर दिया, मतलब 124 में भाग देना है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा 124, लिख दिए 124। भाग देना है तो भाग का चिन्ह लिख दिए। 124 में भाग देना है, 124 में भाग देना है 25 तथा 5 के योग। तो कर देंगे 25 तथा 5 का योग, 25 5 योग का मतलब होता है जोड़, कर दिए। अब बोल रहा है 25 तथा 5 के योग से एक अधिक, मतलब एक अधिक करना है तो योग से एक अधिक, तो एक और इसमें जोड़ देंगे। अब इसको ब्रैकेट कर देंगे, तब इसका क्रिया पहले होगा, फिर इसमें भाग देंगे। बस यही यहाँ पूछ रहा था तो यहाँ कर दिए। अब चलिए 5 का सवाल समझते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। यहाँ पर बोल रहा है 25 तथा 5 के योग से एक अधिक, मतलब पहले इसको जोड़ देना है तब इसमें एक जोड़ना, मतलब इसके योग से एक अधिक, तो इसको जोड़ कर तब अधिक। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, 25 और 5 का योग, मतलब ये दोनों रहेंगे छोटी ब्रैकेट में, क्योंकि इसको पहले जोड़ेंगे, बाद में एक जोड़ना है। अब इसको मंझली ब्रैकेट में रख देंगे, इसको भी। ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ बोल रहा है पहले 25 और 5 का योग, तो पहले छोटी ब्रैकेट में देंगे तब ना इसका योग करेंगे, फिर बाद में एक जोड़ना है इसको मंझली ब्रैकेट में, तब भाग देना है। चलिए 5 नंबर का सवाल आप समझिए। 5 नंबर में है, देखिए 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुना कर गुणनफल में 6 से भाग देना। क्या सवाल दिया है, 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का, तो 2 तथा 4 का गुणनफल से 2 कम का, तो कर लेते हैं 5 का। 2 तथा 4 के गुणनफल, तो 4 का गुणनफल कर लिए। अब बोल रहा है 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का, गुणनफल करके 2 घटा दिए। अभी ब्रैकेट नहीं देंगे, चिन्ह देते जाइए, लास्ट में आपको सिखाएंगे। 2 कम का, अब बोल रहा है 9 से गुना कर, अब 9 से इसमें गुना करना है, तो 2 तथा 4 के गुणनफल का 2 से, अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर इसको मंझली ब्रैकेट में। ऐसा इसलिए हो रहा है, समझिए यहाँ पर क्या बोल रहा है,
2 तथा 4 के गुणनफल, मतलब पहले 2 तथा 4 को गुना करना है, इसीलिए इसको छोटी ब्रैकेट में दिया क्योंकि पहले गुना करना है। फिर बोल रहा है से 2 कम, तो 2 कम कर दिया और मझली ब्रैकेट में रखे, क्योंकि बोल रहा है से 2 कम का 9 से गुना करना है। अब मझली ब्रैकेट का काम करेंगे तब ना इसमें 9 से गुना करेंगे। 9 से गुना कर दिए। अब आगे का समझिए, कर गुणनफल में 6 से भाग देना है। अब गुना कर दिए तो ये गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा इसमें अब भाग देना है 6 से, तो भाग दे देंगे 6 से। यहाँ पर हमें बड़ी ब्रैकेट देनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए सवाल को समझिए, यहाँ पर बोल रहा है 2 तथा 4 के गुणनफल, तो 2 तथा 4 के गुणनफल हमने कर लिए। फिर बोल रहा है से 2 कम, तो 2 तथा 4 को गुना करेंगे और तब ना इसमें 2 घटाएंगे तो 2 कम हो गया। फिर इसमें 9 से गुना करना है तो कर दिए। अब ये पूरे में क्या करना है, 6 से भाग देना है, तो पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे तब ब्रैकेट की क्रिया हो जाएगी, तब इसमें लास्ट में 6 से भाग देंगे। हो गया। वीडियो की लंबाई और चौड़ाई को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, इस 3 नंबर का जो सवाल है 9 सवाल, इसको बनाने में कम से कम आधा घंटा का समय लगेगा। आपको समझाना भी तो है, तो वीडियो बन जाएगा 1 घंटे का, जो आपको समस्या पैदा करेगी देखने में। तो इसलिए इसको अगले वीडियो में पार्ट 2 के नाम से हम ऐड कर देंगे प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।